कई लोग यूथ सवाल करता है कि भगवान ने रास क्यों रचाया। अरे भगवान ने रास इसलिए रचाया क्योंकि कामदेव देवऋषि नारद के पास गए। आप पढ़ते नहीं हो तो जानते नहीं। कामदेव देवऋषि नारद के पास गए और कहने लगे मुझे युद्ध करना है। बड़े दिन से खुजलाहट हो रही युद्ध करने की। कामदेव को थोड़ा अभिमान सा था, मुझे कोई नहीं हरा पाया। तब कामदेव ने कहा मैं कहाँ से युद्ध करूँ, एक बार तो किया था, तेरे वजह से बंदर बन गया, पूरे जगत में हंसी हो गई, अब नहीं। तुझे लड़ना है तो एक काम कर, नंद गांव में जा, वहाँ पर एक ग्वाला रहता है श्री कृष्ण नाम का, उससे कहे कि युद्ध करना है। फिर वो यदि मना करे तो मेरा नाम ले देना कि देवऋषि नारद ने भेजा है। ये आईडी पासवर्ड बता दिया कि देवऋषि नारद ने भेजा है, बता देना। भगवान श्री कृष्ण के पास कामदेव गए, कहा कि मुझे आपसे युद्ध करना है। अभिमान था कामदेव को कि मुझे कोई नहीं हरा सकता इस दुनिया में। तो अभिमान दूर करने के लिए भगवान ने कहा कि मैं तो ग्वाला हूँ, गैया चरानी हो तो कह दियो मोते, मैं गैया चरान लाऊंगा आपकी भी। बोले मैंने कहा था देवऋषि नारद से। अच्छा, देवऋषि नारद ने आपको भेजा है? हाँ, देवऋषि नारद ने कहा था कि आपसे कहे कि युद्ध करना है। ऐसी बात है तो बता कौन सा युद्ध करेंगे। 2 युद्ध बताऊंगा, उसमें से कौन सा करेंगे वो बता। कामदेव आश्चर्य में गिर गए, ये अभी तो कह रहे थे कि मैं नहीं करूंगा। अरे बोले देवऋषि नारद ने कहा है ना, इसलिए हाँ कह रहा हूँ। बता कौन सा युद्ध करेंगे। एक है मैदान को युद्ध, एक है किले को युद्ध। बोले दोनों में फर्क क्या है? बोले एक में अनंत गोपियां मेरे आसपास होंगी, चंद्रमा शरद पूर्णिमा की रात्रि होंगी, दम है तो मेरे मन में काम उत्पन्न कराकर दिखा देना, जीत तुम्हारी होंगी। दूसरा, मैं एकांत में अपने इष्ट के ध्यान में बैठा रहूंगा, मेरा ध्यान भंग करके दिखा देना। अब कामदेव ने सोचा पहला ध्यान भंग करने वाला मैं देख चुका हूँ, महादेव जी का ध्यान भंग किया था, देख चुका हूँ, तो वो एक्सपीरियंस है, वो नहीं जमेगा, तो चलो नया ट्राई करते। ये इफेक्टिव भी होगा, मुझे वार करने में आसानी भी होगी, क्योंकि गोपियाँ होंगी एक से एक सुंदर, और उसके बीच में श्री कृष्ण और काम न जगे, ऐसी बात नहीं हो सकती। तो मैं ट्राई करूँगा। अब ये भगवान से कहा मैं ये युद्ध करूँगा, तो जा शरद पूर्णिमा की रात्रि को आना, तुझे जितने बाण चलाने हो, जो शक्ति यूज करनी हो कर लेना, मेरे मन में काम उत्पन्न कर दिया तो जीत तुम्हारी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने रास किया, और वो रास साधारण नहीं था, वो रास दिव्य रास था। जो ऋषि मुनि थे वही गोपियाँ बनी थी और उन्होंने ये रास किया था। ये साधारण नहीं हो सकता। संसार की भाषा में आप इसे गलत समझते हो, लेकिन ये परमार्थिक भाषा में सत्य है। रास अलग है, डांस अलग है, दोनों में फर्क जानना सीखो पागलो। राधे राधे।